नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। क्या 90 के दशक का वो जख्म आज भी इतना गहरा है कि सरकारें उसका नाम सुनने से भी डरती हैं? क्या पंजाब के इतिहास का वो काला दौर आज भी सत्ताओं की नींद उड़ा देता है? आज बात एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज होते ही देश की न्याय व्यवस्था, सेंसर बोर्ड और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। फिल्म का नाम है सतलुज। ये फिल्म पंजाब के 1995 के उस दौर की दास्तां बयां करती है जिसे अक्सर सरकारी फाइलों में अमन चैन की बहाली कहा गया, लेकिन जिसकी आड़ में पुलिस बर्बरता, फर्जी एनकाउंटर और मानवाधिकारों के हनन का एक खौफनाक खेल खेला गया। लेकिन जैसे ही इस काले सच को पर्दे पर लाने की कोशिश की गई, सरकार ने इस पर पाबंदी का चाबुक चला दिया। सेंसर बोर्ड की कैचियां चली, कोर्ट कचहरी के चक्कर हुए और आखिरकार इसे बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार इस काले सच को क्यों छुपाना चाहती है? क्या 1995 की पुलिस बर्बरता का सच आज की जनता के सामने नहीं आना चाहिए? और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ थिएटर्स में आम जनता के लिए इस फिल्म पर पूरी तरह पाबंदी है, तो दूसरी तरफ कुछ खास नैरेटिव सेट करने के लिए इसे गांव-गांव से जाकर चुनिंदा तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है? आज फोर्थ पॉइंट पर हम इस पूरे मामले की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दर्शकों, पहले यह समझना जरूरी है कि सतलुज फिल्म आखिर किस कड़वे सच पर चोट करती है। ये फिल्म 1995 के उस दौर पर आधारित है जब पंजाब आतंकवाद के साए से बाहर तो निकल रहा था, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर थानों और खुफिया ठिकानों में जो कुछ हो रहा था वो रूह कपा देने वाला था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उस दौर में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नौजवानों को उठाया गया, पुलिसिया बर्बरता की इंतहा की गई और किस तरह से कई बेकसूर लोगों को लापता कर दिया गया। यह फिल्म उन अनगिनत माताओं और परिवारों के दर्द को आवाज देती है जो आज भी अपनी बेटों की राह देख रहे हैं। जब ये विजुअल्स और ये सच थिएटर्स के बड़े पर्दे पर सामने आने लगे तो प्रशासनिक ढांचा हिल गया। दलील दी गई कि इससे पंजाब का पुराना माहौल वापस लौट सकता है, शांति भंग हो सकती है। लेकिन फोर्थ पॉइंट का सवाल सीधा है, क्या सच को दफन कर देने से इतिहास बदल जाएगा, या फिर डर इस बात का है कि इतिहास के पन्ने खुले तो कई बड़े चेहरों के नकाब उतर जाएंगे? अब बात करते हैं सरकार की उस मजबूरी की जिसने इस फिल्म का गला घोंटने पर मजबूर किया। इसके पीछे की राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूरियों को समझिए। सिस्टम और संस्थाओं की साख का सवाल। फिल्म जिस पुलिस बर्बरता को दिखाती है वह किसी एक अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि वो पूरे सिस्टम के फेलियर को दिखाती है। अगर जनता के बीच यह नैरेटिव गहरा जाता है तो आज के पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों की साख पर भी सवाल उठते हैं। वोट बैंक और राजनीतिक समीकरण। पंजाब की राजनीति में 80 और 90 का दशक आज भी एक बेहद संवेदनशील वोटिंग मुद्दा है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि इस फिल्म के जरिए वो पुराना नैरेटिव दोबारा जिंदा हो, जिससे उनके मौजूदा चुनावी समीकरण बिगड़ जाए। पुराने राजदारों को बचाने की मजबूरी। 1995 के उस दौर में शामिल रहे कई नौकरशाह, अधिकारी और नेता आज भी व्यवस्था के शीर्ष पर या उसके करीब बैठे हैं। इस फिल्म का रिलीज होना सीधे तौर पर उन रसूखदार लोगों को कटघरे में खड़ा करता है जो इस काले सच के पीछे के असल सूत्रधार थे। इसलिए कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर फिल्म को बैन करना सबसे सुरक्षित रास्ता समझा गया। लेकिन इस बैन के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जो आपके और हमारे होश उड़ाने के लिए काफी है। एक तरफ थिएटर्स में टिकट खिड़की बंद है, आम जनता इस फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख सकती, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अंदरूनी गांव में जाकर प्रोजेक्टर के जरिए इस फिल्म की या इसके कुछ खास हिस्सों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आप सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं गांव-गांव में जाकर? दरअसल यह नैरेटिव को हाईजैक करने की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। जब आप पूरी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो दर्शक अपनी समझ से सच और झूठ का फैसला करता है, लेकिन जब इसे बैन करके गुपचुप तरीके से गांव-गांव में सिर्फ चुनिंदा नैरेटिव के साथ दिखाया जाता है तो इसके पीछे मंशा राजनीतिक लाभ उठाने की होती है।
सरकार या उनके समर्थक इस फिल्म के जरिए गांव के भोले भाले लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो पिछली सरकारों या विरोधी ताकतों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। यानी जो सच पूरे समाज के सामने आकर एक सबक बनना चाहिए था, उसका इस्तेमाल अब ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की फसल काटने के लिए किया जा रहा है। इसी को कहते हैं सुविधा की राजनीति। आखिर कब तक देश और पंजाब की जनता से यह काला सच छिपाया जाएगा? लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है पारदर्शिता। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है और उसी के तहत आम नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि वह अपने इतिहास के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जान सके। जर्मनी ने अपने नाजी दौर के काले सच को छुपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके सबक सीखा। तो फिर हमारे देश में 1995 के पंजाब के सच से इतना डर क्यों? जनता को सच देखने का पूरा अधिकार है। अगर कोई फिल्म इतिहास के किसी काले पन्ने को खोलती है तो उसे सेंसरशिप के बंद कमरों में कैद करने के बजाय जनता की अदालत में छोड़ देना चाहिए। जनता खुद तय कर लेगी कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। फिल्म सतलुज पर लगा यह बैन सिर्फ एक सिनेमा का रुकना नहीं, बल्कि यह इतिहास की उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो आज भी इंसाफ मांग रही है। फोर्थ पॉइंट न्यूज आज सत्ता में बैठे लोगों से सीधे सवाल करता है, अगर 1995 का वो दौर पंजाब का एक कड़वा इतिहास था तो उसे पर्दे पर दिखाने से परहेज क्यों? क्या थिएटर में बैन लगाकर और गांव में चयनात्मक स्क्रीनिंग करके जनता की सोच को कंट्रोल करने का प्रयास लोकतांत्रिक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब के उन पीड़ित परिवारों को कभी यह संतोष मिलेगा कि उनका दर्द देश के सामने आ सका? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सतलुज फिल्म से बैन हटना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। पंजाब, हरियाणा और देश की हर बड़ी और खोजी खबर के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Point.